नमस्कार दोस्तों, डीपी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। यहाँ आपको यूपी टेट सी टेट से संबंधित सारी वीडियोस मिलेंगी। तो आइए देखते हैं आज की वीडियोज कर रहा हूं। पहला क्वेश्चन आपका ये है। पहला क्वेश्चन ये है कि भारत में वन का महोत्सव है वो कब मनाया जाता है। तो आप सभी को पता है कि भारत का जो वन महोत्सव है वो जुलाई के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लें। जो क्वेश्चन को नोट डाउन करने वाला हो वो नोट डाउन कर लें, जो दिमाग में पहले से फीड है तो और अच्छी बात है, ठीक है ना। वनों के किस हेतु जो है, वन के लिए किस हेतु कौन सी नीति चलाई गई है, यानी जो वन के लिए एक इंपॉर्टेंट नीति चलाई गई थी वो भैया कौन सी नीति है, वो है राष्ट्रीय वन नीति, ठीक है ना। ये सभी जानते हैं। लेकिन अगर तीसरा क्वेश्चन अगर हम थोड़ा सा प्रारंभ में पूछ दें कि भैया कि राष्ट्रीय वन नीति तो चलाई गई थी, राष्ट्रीय वन नीति का शुभारंभ कब हुआ था ये आपको बताना है। तो अगर सन से क्वेश्चन आ जाता है तो बच्चे यहाँ पर 40% ही बच्चे केवल क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं, 60% बच्चों को सन नहीं याद रखता है। यहाँ पर 1952 में राष्ट्रीय वन नीति आई थी। केवल वन से रिलेटेड आपको क्वेश्चन है, एक पेन और एक कॉपी से नोट कर लेना फटाफट। वनों के कटाव को रोकने के लिए कौन सा आंदोलन चलाया गया था। तो सबको पता है दोस्तों कि जो आंदोलन वनों के साथ चलाया गया था वो चिपको आंदोलन चलाया गया था। और चिपको आंदोलन से आपके हमेशा 3 क्वेश्चन से लेकर आपके 4 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना। बात करते हैं चिपको आंदोलन किसने चलाया था। अगर पूछ लिया जाए तो दोस्तों चिपको आंदोलन चलाया था सुंदरलाल बहुगुणा ने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, हमेशा एग्जाम में आने की प्रबल संभावना रहती है। साथ ही साथ अगर हम पूछ दें कि चिपको आंदोलन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ये क्वेश्चन डबल स्टार में लगा लेना। अगर थोड़ा सा कठिन पेपर बना देगा तो यही रख देगा आपके एग्जाम में, ठीक है ना। तो दोस्तों अगर हम बात करें चिपको आंदोलन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो यहाँ देखिएगा राइट लिवलीहुड पुरस्कार जो दिया जाता है ये वन से रिलेटेड है। और कब दिया गया था चिपको आंदोलन को, किस पुरस्कार से। जब हमारा आंसर पूछे, क्वेश्चन पूछे तब हम आंसर लगाएंगे, ठीक है ना। कौन सा भैया, राइट लिवलीहुड पुरस्कार किससे संबंधित है, चिपको आंदोलन से। किससे संबंधित है, वनों से संबंधित है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, की बात कर रहा है कि फॉरेस्ट की अगर हम बात करें यहाँ पर तो वो रिसर्च इंस्टीट्यूट आपको बताना है कहाँ पर है। देहरादून में बच्चे लगाते हैं, महाराष्ट्र में लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर देहरादून आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर है, देहरादून हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर हम अगला क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट की स्थापना, देखो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट आ रहा है तो वन से रिलेटेड सारे क्वेश्चन मिलेंगे। फॉरेस्ट मैनेजमेंट की स्थापना कब और कहाँ की गई, तो ये 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से बन जाएंगे। 2 क्वेश्चन में अगर पूछे कब की गई तो 1981 में, कहाँ की गई, भोपाल में। और भोपाल कहाँ पर है, हमारा मध्य प्रदेश के क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है ना, याद रखिएगा मेरे भाई। अगर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि राष्ट्रीय वन नीति जो 52 में आई थी, अगर पूछ दे कि राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कितने % क्षेत्रफल पर वन है, बोल रहा है कि कितने % पर क्षेत्रफल पर वन है, कितने % पर है वन बल जो है। अब यहाँ पर अगर वन पूछ दिया जाए कि कितने % पर हैं और कितने % पर आवश्यक है, तो अभी फिलहाल को नीचे का कमेंट करेगा बच्चा, जो भी बच्चा जानता है कि अभी वर्तमान में कितने हैं। लेकिन ये कह रहा है कि राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने % पर वन आवश्यक है, यानी कितने % पर वन होने चाहिए, तो 33%। अगर हम देखें कैसे याद रखोगे कि हमें जो मिनिमम कितने वन जो है नंबर चाहिए होते हैं कक्षा 10 कक्षा 12 में पास होने के लिए, 33% ही चाहिए होते हैं ना। जो बच्चे यहाँ पर जो है जानते हैं तो वो नीचे कमेंट करें, ठीक है ना। पहले हमें ये बता दो कि अभी वर्तमान में कितने हैं और होने कितने चाहिए, उसका आंसर ये है 33%, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है। फॉरेस्ट के क्वेश्चन है, फॉरेस्ट से ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कहां पर, देहरादून हो जाएगा, जो यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाता है, भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहां पर है। पर्यावरण का मतलब होता है एनवायरमेंट, एनवायरनर से शब्द से बना है और जो फ्रेंच भाषा का शब्द है, ठीक है ना, फ्रेंच भाषा का शब्द है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम बात करें राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान की इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो हो जाएगा नागपुर में, ठीक है, नागपुर में हो जाएगा। अगर वन महोत्सव, तो दोस्तों सभी को पता है कि वन महोत्सव दोस्तों बनाया जाता है वो जुलाई के पहले सप्ताह में 1 से 7 जुलाई तक। यहाँ पर वन महोत्सव के जनक पूछ लिया जाए तो कौन हो जाएंगे, वन महोत्सव के जनक कौन हो जाएंगे। जी हाँ, बहुत बढ़िया। यहाँ पर वन महोत्सव के जो जनक हो जाएंगे वो हो जाएंगे KM मुंशी। KM मुंशी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। वन महोत्सव जो जुलाई के सप्ताह में प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है वो 1950 यानी 1950 या 1960 के दशक में स्टार्ट हुआ था कन्हैया लाल के द्वारा। ये भी याद रखना है आपको, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। अगर हम बात करें वन में जो है भारत में वनों की ताजा रिपोर्ट कौन जारी करता है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। थर्ड स्टार लगा लेना इसमें, क्योंकि यहाँ पर देखो भारत की जो ताज़ा रिपोर्ट होती है वो कौन करता है जारी, फॉरेस्ट वाली रिपोर्ट वो भैया भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग को ही यहाँ पर जो है पूरी तरीके से यहाँ पर किया गया है तैयार, कि भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग ही यहाँ पर वनों की रिपोर्ट को जारी करेगा, ठीक है ना। यहाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके लिए एग्जाम के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में फिलहाल कितने % पर वन है, देखो क्वेश्चन आ गया। अभी मैंने ऊपर कराया है कि भारत में कितने % वन होने चाहिए, अब पूछ रहा है कि भारत में कितने % वन वर्तमान में यानी प्रेजेंट टाइम में अभी है फिलहाल, तो ये आपको बता देना है मेरे भाई। तो दोस्तों कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर 23.81% यानी कह सकते हो कि 23% वन है। अगर ऑप्शंस में 23 ना हो तो 24% मार देना, और क्वेश्चंस के ऑप्शंस ऐसे दिए जाएंगे आपको, एक दे देगा 29%, एक दे देगा 24%, एक दे देगा 30%, एक दे देगा आपको 41%। तो ये क्वेश्चंस के आंसर होते हैं, तो आप जो है यहाँ पर 24 मार देना, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, यहाँ पर ये क्वेश्चंस आपका बहुत बार पूछा जा चुका है आपके टेट एग्जाम्स में। अगर हम बात करें यहाँ पर भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में है, चिंदी सा क्वेश्चन है, तो भारत में सबसे अधिक किस में है, मध्य प्रदेश क्षेत्र में है क्या, बिल्कुल सर मध्य प्रदेश में हमेशा से रहा है, तो मध्य प्रदेश में है। लेकिन अभी अगर वर्तमान में पूछ दे तो फिर क्या लगाओगे, नीचे कमेंट में करो, जल्दी से टाइप करो और गूगल करो फटाफट, ठीक है ना, क्योंकि चीजें जो है लिखने से ज्यादा जल्दी तैयार होती हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई, आपको पता है कि भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग ही वन की ताजा रिपोर्ट जारी करता है। और अगर पूछते कि स्थापना कब की गई, तो ये इंपॉर्टेंट सन से रह जाता है कि 1981 में यानी 1981 में भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई है। ये इंपॉर्टेंट सेशन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है मेरे भाई। अगर हम पूछ लें कि आप भारत में किस प्रकार के वन सर्वाधिक ज्यादा पाए जाते हैं, तो भारत में किस प्रकार के वन सर्वाधिक पाए जाते हैं आपको बता देना है। तो यहाँ पर क्या है कि कौन से वन पाए जाते हैं, सदाबहार वाले या फिर कैसे, बिल्कुल नहीं सदाबहार नहीं, यहाँ पर उष्ण वन पाए जाते हैं, और वो भी कैसे, पतझड़ वन होते हैं, ठीक है ना, उष्ण पतझड़ वन पाए जाते हैं। और सदाबहार वन भी भारत की यहाँ पर प्रमुख प्रजाति है वनों में, ठीक है ना, सदाबहार, और साथ में मैंग्रोव वन भी होते हैं। खैर हम अभी आगे मैंग्रोव वन से क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। अगर हम पूछ दें कि भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं, चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, डबल स्टार में लगा लेना। चंदन से क्वेश्चन आएगा तो यही क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा। भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं, तो कर्नाटक में पाए जाते हैं। कहाँ पर, कर्नाटक में। कर्नाटक में सबसे ज्यादा चंदन की लकड़ी पाई जाती है, चंदन के वन पाए जाते हैं। चंदन बहुत महंगा होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। साइलेंट वैली, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टेट लेवल में हो जाता है। देखो दोस्तों साइलेंट वैली क्या है, साइलेंट वैली आपको यहाँ पर बोला जाता है कि केरल में है, ठीक है ना, कहाँ पर है, केरल में है। लेकिन अभी हम क्वेश्चन कराएंगे, अभी बोला जाता है कि साइलेंट वैली क्यों प्रसिद्ध है, तो साइलेंट वैली क्यों प्रसिद्ध है, कहाँ के लिए प्रसिद्ध है, केरल में है, ठीक है ना। साइलेंट वैली क्यों प्रसिद्ध है अगर पूछ दिया जाए तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सर यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैव विविधता के लिए, जैव क्षेत्र है, ठीक है ना, जैव विविधता का क्षेत्र है, बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया। यानी अगर इंडिया में सबसे ज्यादा जैव विविधता है तो साइलेंट वैली में है। पृथ्वी पर अगर सबसे ज्यादा जैव विविधता है तो 0 डिग्री यानी भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा पर है, इक्वेटर पर है, जिसको यहाँ पर पृथ्वी बीचों बीच से काटती है। इसके ऊपर कर्क रेखा है, इसके नीचे मकर रेखा है। 23.5 डिग्री ये साउथ में है, 23.5 डिग्री ये नॉर्थ में है। सारे क्वेश्चन आपको फटाफट तैयार करवा दे रहा हूँ। फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या उत्तराखंड में हो जाएगी, क्या यहाँ पर फ्लावर्स की जो घाटी है वो कहाँ पर स्थित है दोस्तों, बिल्कुल सर उत्तराखंड में हो जाएगी। देखो साइलेंट वैली और फूलों की घाटी से बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं। जब भी फूलों की घाटी पूछे तो उत्तराखंड में, जब भी पूछे साइलेंट वैली तो भैया केरल मार देना, केरल, ठीक है ना, केरल में साइलेंट वैली है। फूलों की घाटी कहां पर है, उत्तराखंड में है। बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन आपको दिमाग में रखने हैं। फीड, कौन सा राज्य शहतूत रेशम उत्पादित करता है, जो शहतूत की जब भी बात आती है, शहतूत और कीड़े से ये प्राप्त होता है, ठीक है ना, उनके लार्वे से प्राप्त होता है। शहतूत जो है शहतूती कीड़ों से जो है यहाँ पर लार्वे से प्राप्त होता है। तो भैया कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर कौन सा राज्य हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कर्नाटक अपना क्षेत्र, जहाँ पर चंदन सबसे ज्यादा होता है। ये भी इंपॉर्टेंट, दोनों क्वेश्चन अपने दिमाग में रखना है, चंदन वाला और शहतूत वाला, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हमारा यह है कि भारत में सबसे महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन कौन से हैं। अगर वन से रिलेटेड अगर क्वेश्चन ये पूछ दिया जाए कि सबसे इंपॉर्टेंट वन कौन है जो व्यवसाय के लिए जाने जाते हैं, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन जो है हमारे भारत के लिए व्यवसाय के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वन है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आ जाता है। तो दोस्तों आशा करते हैं आप लिख रहे होंगे चीज़ों को। अगर हम आगे चलें कि भारत में उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय वनों का कितना प्रतिशत है, अभी हमने बताया कि भारत में कुल वनों का जो है 23
23.81% है, 81% है, 81 इसको नहीं पढ़ते हैं, 23 दशमलव के बाद 81 यानी एक संख्या पढ़ी जाती है, 23.81% है। और साथ ही साथ आपको बता देते हैं कि अगर भारत में कितने वन होने चाहिए, 33% है। कहीं ना कहीं अभी वनों की संख्या 10% कम है, ठीक है ना। भारत में उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय वनों का कितना परसेंट है, यहाँ पर 93% व 7%। यहाँ पर उष्णकटिबंधीय सबसे ज्यादा है, शीतोष्ण का कम है, 7% शीतोष्ण है, यानी 7 से शीतोष्ण याद हो गया। उष्णकटिबंधीय को अपने आप याद कर लो, ठीक है ना। उष्णकटिबंधीय को आपको याद करना है 93% और शीतोष्ण हो गया 7%। भारत में सबसे मुख्य वनस्पति कौन सी है, ये भी आपको बताना है। प्रमुख वनस्पति कौन सी है, भारत में सबसे प्रमुख वनस्पति कौन सी है? जी हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा एकदम से। भारत में कौन सी है? पतझड़ वन है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, वन के लिए अपने इंडिया में जानी जाती है। भारत में सबसे कौन सी है प्रमुख वनस्पति? पतझड़ वन है, ठीक है ना। उष्णकटिबंधीय सदाबहार जो है क्या है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पर पाए जाते हैं? इंपॉर्टेंट सेशन में डबल स्टार लगा लेना, इस क्वेश्चन को बहुत बार पूछा जाता है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्तों प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार वो क्षेत्र होता है जहाँ पर तीनों तरफ से पानी से घिरा होता है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहलाता है। अब ये प्रायद्वीपीय पठार है तो ये प्रायद्वीपीय पठार अलग चीज हो जाती है। यहाँ पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? प्रायद्वीपीय पठार पर, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। भारत वन जो वन रिपोर्ट आई थी, जो भैया भारतीय वन जो सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी करता है, तो उसके अनुसार भारतीय वन रिपोर्ट 2011 के अनुसार भारत में विश्व में कितने परसेंट पर वन है? पूरे विश्व की अगर बात करें, देखो इंडिया में तो 23% है, ठीक है ना, 23.81%। लेकिन अगर पूरे विश्व के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए भारत में कितने परसेंट वन है 2011 की रिपोर्ट के अनुसार, तो केवल 3% पर ही वन है पूरे विश्व में, यानी पूरी पृथ्वी पर देखा जाए तो। भारत का अगर जो क्षेत्र है, भारत यहाँ पर है अपना, तो भारत का अगर हम देखें क्षेत्र कहाँ पर है भारत, तो भारत हमारा जो रह जाएगा वो कर्क रेखा, यानी कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है। तो कर्क रेखा जब हमारी यहाँ से गुजरती है तो हम देखते हैं कि जो भारत का क्षेत्र है, यानी भारत का जो क्षेत्र है, इसमें पूरा जो विश्व का कितना परसेंट है? 3% है। जबकि पूरे विश्व में अगर हम देखें केवल भारत में तो 23.8% हो जाता है। ये भी आपको याद रखना है। 3 चीजें आपको याद रखनी है कि 33% भारत में वन होने चाहिए, वर्तमान में है कितने? 23% वन है। और अभी पूरे विश्व में के हिसाब से भारत में कितने वन है? 3% वन है। तो ये परसेंट का जो पूरा जायजा है वो आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सबसे कम वन सबसे ज्यादा पूछे तो मध्य प्रदेश यानी एमपी क्षेत्र में है। सबसे कम पूछे तो आप कौन सा मारेंगे? अब बड़ा कंफ्यूजन है, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना है कि भारत में सबसे कम वन जो पाए जाते हैं वो हरियाणा क्षेत्र में पाए जाते हैं। हरियाणा क्षेत्र, यानी हरियाणा क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि हरियाणा क्षेत्र से काफी क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। कम लिंगानुपात भी है हरियाणा क्षेत्र में, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। अगर पूछे कि भारत के पश्चिमी घाट पर किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, यानी अगर ये पूरा दक्षिण वाला भाग भारत का है, भारत का अगर देखें यहाँ पर पश्चिमी घाट, यानी ये पूर्वी घाट हो गया, ये पश्चिमी घाट हो गया, यानी पश्चिमी घाट पर कौन सी वनस्पति पाई जाती है? सदाहरित, यानी सदाहरित जो है वनस्पति पाई जाती है। ये भी इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, ठीक है ना। दलदली एवं ज्वार भाटा वाले, बहुत इंपॉर्टेंट, डबल स्टार में लगा लेना ये वाला क्वेश्चन जो आने वाला है। दलदली एवं ज्वार भाटा वाले क्षेत्रों में, ज्वार भाटा को क्या कहते हैं? टाइप्स कहते हैं ना। क्या कहते हैं यहाँ पर? टाइड एंड टाइट टाइप्स कहते हैं। जल्दी से नीचे कमेंट करो। यहाँ पर ज्वार भाटा वो होता है जो चंद्रमा और सूर्य की आकर्षण शक्तियों से जो है उठता है, ठीक है ना। समुद्र में लहरें, और जब सबसे ज्यादा चंद्रमा की आकर्षण शक्तियां होती हैं। यहाँ पर दलदली एवं ज्वार भाटा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को क्या कहते हैं? मैग्रोव कहते हैं। क्या? बिल्कुल सर, मैग्रोव कहेंगे। मैग्रोव वन जो है पूरे भारत में अगर देखा जाए, पूरे भारत में अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या होता है कि ये तटीय इलाका है, पानी से घिरा हुआ प्रायद्वीपीय इलाका है। यहाँ पर ये तट को मजबूत करते हैं, तट को मजबूत करते हैं, इनकी पकड़ बहुत मजबूत होती है। मैग्रोव वन, मैग्रोव वन भारत में सबसे कम ही है, ठीक है ना। अगर हम बात करें वनों की दृष्टि से भारत के शीर्ष 3 राज्य का अवरोही क्रम क्या है? अवरोही क्रम होता है घटते क्रम में, ठीक है ना। अवरोही क्रम घटते क्रम में, ठीक है ना। अगर हम बात करें यहाँ पर मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, यानी सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में, उसके बाद छत्तीसगढ़ में है। ये आपको याद रखने हैं। अगर हम बात करें कौन सा वृक्ष सदाबहार वृक्षों की श्रेणी में नहीं आता है, सदाबहार वृक्षों की श्रेणी में नहीं आता है, तो याद रखो मेरे भाई, महोगनी जो है सदाबहार वृक्ष की श्रेणी में नहीं आता है। ये भी आपको याद रखना है। अगर आपसे कहते हैं कि कितनी ऊंचाई के बाद हिमालय पर वनस्पति नहीं उगती है, तो ऊपर हिमालय पर जाने पर आपको जानते हैं कि आप जो है दबाव बढ़ता है या घटता है, सारी चीज़ें कन्फर्म हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं नीचे के हिसाब से वायुमंडलीय
जैसे ही क्षोभ सीमा हम पार करते हैं तो हिमालय का जो है रेंज अलग हो जाता है। तो 6000 मीटर के ऊंचाई के बाद वनस्पति नहीं उगती है। 6000 ऊपर हम जब जाएंगे तो आपको कोई भी वनस्पति नहीं मिलेगी। आपको ये भी पता है कि 8848 जो है हमारी मीटर जो है माउंट एवरेस्ट ही है, ठीक है ना, ये भी आपको याद रखना है। गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्रों में किस वृक्ष की अधिकता के कारण इसे सुंदरवन कहा जाता है? आपको पता होना चाहिए सुंदरवन डेल्टा कहाँ पर बनता है, पश्चिम बंगाल में। और जानते हो कि यहाँ पर सुंदरवन डेल्टा आपके ब्रह्मपुत्र और जो है गंगा के कारण ही बनता है, ठीक है ना। पूर्वी क्षेत्र में जाके जो है बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में, तो गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा क्षेत्रों में किस वृक्ष की अधिकता पाई जाती है? सुंदरी वृक्ष। सुंदरी वृक्ष यहाँ पर सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम रख दिया गया था सुंदरवन डेल्टा, ठीक है ना। सुंदरवन डेल्टा का नाम का कारण क्या है? आज जान लो कि सुंदरी वृक्ष सबसे ज्यादा पाए जाते थे, इसीलिए रखा गया है सुंदरवन डेल्टा, ठीक है ना। भारत में जैव विविधता के ताप स्थल कौन से हैं? पूरे मैंने कहा पूरी पृथ्वी पर जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी पूछा जाए तो 0 डिग्री इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा पर, विषुवत रेखा पर होता है सबसे ज्यादा। अगर भारत में पूछा जाए तो केरल में होता है। लेकिन अगर पूछ दे कि जैव विविधता के ताप स्थल कौन से हैं, तो जैव विविधता के ताप स्थल कौन से हैं यानी पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। अगर हम बात करें भारत की, तो भारत की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो भारत की अगर हम बात करें दोस्तों तो पूर्वी हिमालय, यानी पूर्वी हिमालय का मतलब है कि ये वाला हिमालय क्षेत्र, और पश्चिमी घाट का मतलब है ये वाला क्षेत्र, ठीक है ना, याद रखिएगा मेरे भाई। भारत के किस भौतिक प्रदेश में उष्णकटिबंधीय से लेकर अल्पाइन प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? भारत के किस भौतिक प्रदेश में उष्णकटिबंधीय से लेकर अल्पाइन प्रकार के वनस्पति पाई जाती है? ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अल्पाइन की जब भी बात आए तो उत्तरी हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र यानी उत्तरी हिमालय ऊपर वाला क्षेत्र हमारा हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है ना। तो दोस्तों अगर हम बात करें, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन और बचे हैं कि जिस स्थान में 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर जो है औसत वर्षा होती है, वहाँ किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? यानी 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा अगर होती है, 100 से 200 सेंटीमीटर अगर हम वर्षा होती है तो भैया उस प्रकार में कहाँ पर बन पाए जाते हैं, कैसे बन पाए जाते हैं? उष्ण पतझड़ बन पाए जाते हैं, उष्ण और आर्द्र पतझड़ बन पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा मेरे भाई, ठीक है ना। तो ये वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, कौन से? उष्ण आर्द्र पतझड़ वन। केंद्र सरकार ने नई जो वन नीति की घोषणा कब की है? इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार में लगा लेना। केंद्र सरकार की बात आती है तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों 1988 में नई जो है वन नीति की घोषणा कब की थी? 1988 1988 में। ऐसे ही हमारे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें